आप लोगों को तो पता है कि जब इलेक्ट्रिकल कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करती है तो बड़े बड़े दावे करती है कि ये इतने किलोमीटर चलेगा, इसकी बैटरी इतने किलोवाट की, इतनी जल्दी चार्ज हो जाएगी, इसके अंदर ये फीचर मिलता है, इस पर इतनी की सब्सिडी है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करती है। तो ऐसे में आप लोगों को याद होगा ओकिनावा का OK90 जो जब आया था तो इसके भी बड़े बड़े कंपनी दावे किए थे और जिसके समय के साथ साथ फुस होते नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में ओकिनावा OK90 के बारे में बताऊंगा कि जब ये लॉन्च हुआ था और कंपनी जो इसके बारे में कहा था भैया ये चीज़ इसके अंदर आने वाली है, तो असल में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि असल में उतनी रेंज दे पा रही है नहीं दे पा रही जो कंपनी क्लेम करी थी वो, और लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लोगों ने शेयर की बहुत सारी, तो मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करूँगा कि क्या रहा है ओकिनावा OK90 का, और आगे अगर आप लोग लेने प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए वर्थ है या नहीं है, या आप लोग इसी के अंदर पिस जाओगे और आप लोग परेशान हो जाओगे। तो भैया अगर ओकिनावा लेने से सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा इन डेप्थ में। और भैया वीडियो सर्च करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे हैं आप लोग। और भैया सब्सक्राइब कर दो, देख लो कितने कम लोग जुड़े हुए हो। वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हो मगर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। वही बात होगी ना, वोट सब दे रहे हैं मगर सपोर्ट कोई नहीं करता। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, कोई डेडिकेशन नहीं किसी भी सेक्टर को लेके, बस मौजा ही मौजा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओकिनावा OK90 की बैटरी में कैसा है। तो रेंज पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें मिलने वाली बैटरी ऑप्शन के बारे में, कि इसके अंदर आपको जो मिलती है वो 3.6 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि सिंगल बैटरी आती है। और अच्छी बात यह है कि ये जो बैटरी है डिटैचेबल है, मतलब आप बैटरी निकाल के घर में चार्ज कर सकते हो आराम से। अगर मैं मेन मुद्दे की बात करूँ रेंज की, कि रेंज लोगों को कितनी मिल रही है, और आपने जो ये वीडियो खोली है इसका मेन मुद्दा यही है कि इसके अंदर असल में क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपको दो मोड मिलते हैं। इको, जिसके अंदर जो इसकी टॉप स्पीड होती है 45 से 50 किलोमीटर की। दूसरा मोड है स्पोर्ट्स मोड, जिसके अंदर इसकी टॉप स्पीड है 80 से 85 किलोमीटर तक की। हालांकि कंपनी जो है वो 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड का क्लेम करती है, लेकिन इसमें भी मिलती नहीं है। कंपनी क्लेम कुछ भी कर रही है मगर मिल नहीं रही है लोगों को। मगर ये चीज़ डिपेंड भी करती है इस पर कि इस पर अगर आपने ज़्यादा वजन डाल दिया है या ज़्यादा हैवी लोग बैठ गए हो तो भी ऑब्वियस बात है नहीं जाएगी, लोड ज़्यादा ले लेगी। नॉर्मली ये जो स्पीड है 90 की, ये 70 से 72 किलोग्राम वाले लोगों के लिए सूटेबल है। और अगर किसी का वजन इससे भी कम है तो 90 की स्पीड आराम से ले सकती है, उसमें इसको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं स्पीड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों मोड के अंदर अलग अलग तरह की रेंज मिलती है और स्पीड दोनों की अलग अलग है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो एज्यूम कर लेते हैं कि आप इस स्कूटर को पूरी तरह से स्पोर्ट मोड के अंदर चला रहे हो, यानी कि मैक्सिमम स्पीड में हमेशा चलती रहेगी आपकी ये। तो ऐसी कंडीशन में जो ये ओकिनावा OK90 है 100 प्लस की रेंज आराम से निकाल सकता है। और जो कई ओनर्स हैं उनको मिली है 108 किलोमीटर की रेंज, जो इसी मोड के अंदर मैक्सिमम चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 108 किलोमीटर की रेंज है वो रेंज है जहाँ पे स्कूटर पूरी तरह से डेड हो गया, मतलब बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो गई है, मतलब उसके आगे आपको धक्का मारना ही पड़ रहा है। अगर मैं इको मोड की रेंज की बात करूँ कि जो ओनर है या कस्टमर उसको कितनी मिल रही है या क्या है, तो कंपनी जो है इको मोड के अंदर इसकी रेंज क्लेम करती है 60 किलोमीटर की, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। आमतौर पे कंपनी ज़्यादा ही क्लेम करती है, उतना आपको मिलती भी नहीं है जितना वो क्लेम करती है। 160 तो मैंने ऐसे मोटा मोटा बता दिया मगर एक्चुअली में ज़्यादा क्लेम करती है। अगर मैं इको मोड की बात करूँ कि अगर आप लोग इको मोड में चला रहे हो नॉर्मल अच्छी खासी स्पीड में, मतलब ये कि एवरेज निकालने के लिए, तो इसकी जो रेंज मिलेगी आपको मिलेगी 125 किलोमीटर तक की। लेकिन ये है कि ये इको मोड के अंदर मैक्सिमम जा सकती है 130 तक, क्योंकि कई जो यूज़र है उन्होंने लिखा है कि वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि 125 किलोमीटर तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे, वो आगे रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि भैया पूरी तरह से अगर ड्रेन होगी तो स्कूटर को धक्का मारना पड़ेगा। वो रिस्क लेने से बचने के लिए उन्होंने 125 का ही अपना वो डाला है। तो आप लोग इसे मान सकते हो कि इको के अंदर, इको मोड के अंदर 125 से 130 की आपको रेंज मिलेगी एक्चुअल में, जो रियल वर्ल्ड के अंदर मिल रही है लोगों को, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगर आप लोग इस सेगमेंट के अंदर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं जैसे कि ओला, चेतक, तो ओला के अंदर भी आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है रियल वर्ल्ड के अंदर में। उसके नॉर्मल मोड के अंदर में जहाँ कंपनी क्लेम करती है कि उसको 35 मिलेगी आपको, और 85% तक तो वो आपको नॉर्मल मोड में रखता है। 15% जो लास्ट में होता है वो आपको इको मोड में शिफ्ट हो जाता है। ओके ना, OK90 में ऐसा नहीं होता। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो पूरी तरह से स्पोर्ट्स मोड में चलता है, अगर आप इको मोड में चला रहे हो तो पूरी तरह से इको मोड में चलता है। चेतक के अंदर कंपनी 90 किलोमीटर के आसपास की रेंज को क्लेम करती है और लगभग उतना ही उसमें मिल जाता है। तो अगर आप लोग रेंज के मामले में देख रहे हो कि OK90 ओला से, चेतक से कितना आगे है, तो ये थोड़ा सा आगे है रेंज के मामले में। और हाँ, मैं बता दूँ कीमत में भी थोड़ा सा आगे है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 1,86,000 रुपये है, जो कि इंडिया के लिए है। तो अगर आप लोग भी OK90 को रिसेंटली का टाइम में लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो भैया अब आपको पता है कि इसके अंदर में
एक्चुअल में जो लोग फेस कर रहे हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम है और कितनी रेंज एक्चुअली मिल रही है। क्योंकि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ पर्सनली लोगों से पूछी है और बहुत सी मैंने ऑनलाइन उठाई हैं जहाँ पे उन लोगों ने पर्सनली बताया कि ओकिनावा क्या है। क्योंकि लोग बड़े ही मज़ेदार हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट जाके देखोगे ना या यूट्यूब चैनल पे चले जाओ तो उसे कमेंट सेक्शन में जो ओनर होता है सबसे परेशान, वो कमेंट आके लिखता है हाँ भाई बी 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 लिख के जाता है। तो एक बार देखना मज़ा आएगा, मेरे कमेंट में भी आते हैं तो वो मजा आना, वो नहीं। बाकी अगर आप ले लेने प्लान करे तो ओकिनावा ओके 90, तो भैया अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको लेना है या नहीं लेना, या इससे बेहतर वो कोई स्कूटर है तो उसी तरफ जा सकते हो। वरना अगर आपके हिसाब से यही बेस्ट है, आपने पूरी तरह से मन बना रखा है कि यही लेना है, तो भैया ले सकते हो। और अगर लेते हो कंसिडर करते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम वीडियो में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर। मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ ताकि आप लोग जब मन के दे सको, ज़्यादा शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक कम सब्सक्राइब। तुम लोग टेक केयर।